कहें कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आय रणधीरा। इस मंदिर की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दूर दराज से लोग, दरभंगा से या बिहार के विभिन्न जगहों से यहाँ लोग पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। शीरध्वज महाराज जनक जो प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेंगे उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा, इसलिए कि बाल्यावस्था में 6 वर्ष की अवस्था में सीता उस विशाल धनुष को हाथ से उठा करके और नीचे चौका लगा रही थी। महनार विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। ये जगदीशपुर गांव है और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने इस मंदिर के बारे में सुना। ये ब्रह्म स्थान है, जय ब्रह्म खुशहाल मंदिर का नाम है। इसकी महत्ता जो है ये इतनी ऊपर है कि आपको विश्वास नहीं होगा। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हों या जो भी अपने व्यवसाय को लेकर के चिंतित हो, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि एक बार अगर आप इस मंदिर में मत्था टेक लें, अपनी मुरादें मांग लें तो वो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे यहाँ के ग्रामीण भी है, यहाँ के जो मंदिर में देखभाल करते हैं वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सब लोगों से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसकी जो महत्ता है वो कितनी है और कौन कौन लोग आते हैं और रूटीन पूजा पाठ का क्या रूटीन है। आपका क्या नाम हुआ? जी अमित सिंह। अमित सिंह जी, मैंने सुना है कि इस मंदिर की बहुत महत्ता है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। ये मंदिर बहुत पौराणिक है और यहाँ बहुत दिनों से पूजा पाठ पारंपरिक रूप से होते आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका निर्वहन भी किया जाता है। इस मंदिर की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दूर दराज से लोग, दरभंगा से या बिहार के विभिन्न जगहों से यहाँ लोग पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ प्रतिदिन सुबह में यहाँ के जो भी ग्रामीण हैं वो यहाँ उपस्थित होते हैं। मंदिर का साफ सफाई, अभी आप साफ सफाई को भी देख रहे होंगे जी, प्लांटेशन वगैरह भी सही ढंग से यहाँ पे, और रख रखाव मेन है। साफ सफाई पे हम लोग का विशेष फोकस होता है। जहाँ स्वच्छता है वहीं भगवान है। और बहुत सारा नियम यहाँ का सबसे प्रबल है कि यहाँ नियम है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही नियमित रूप से, और अभी जो ये लीप ईयर है उसमें हिंदी में मलीमास जो है, और उसको लेकर यहाँ पे कथा बहुत दिनों से होते आ रही है। और यहाँ अभी भी दरभंगा से पंडित जी आए हुए हैं वो राम कथा का, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन। यहाँ पे मतलब किस तरह के लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए? अधिकतर ज़्यादातर किस तरह के लोग आते हैं? जी, जहाँ तक ये सवाल है तो मन्नत तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन जो जैसे जो फेमस चेहरा में अगर बात करें तो जी प्रसिद्ध चेहरा है उन्हीं के बारे में। लोकल विधायक हो, सांसद हो या कोई भी जो जनप्रतिनिधि हो, यहाँ माथा टेकने के बाद उनका सारा का सारा मुराद पूरा। चलिए, सारा का सारा मुराद पूरा हो जाता है, इनका कहना है। और यहाँ पे और भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह हुआ जी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? आप यहीं के ग्रामीण हैं ना? जी बिल्कुल ग्रामीण है। और हम बता दें कि अभी जिस मंदिर परिसर में खड़ा है ये ब्रह्म खुशहाल बाबा का मंदिर है और इन्हीं के नाम से ये गांव जाना भी जाता है। ब्रह्म नगरी जगदीशपुर है। जहाँ तक जो हमारा उम्र है उस उम्र के हिसाब से हमने देखा है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हैं, जो भी मन्नतें मांगे हैं, उनका सारा मन्नतें पूरा हुआ है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर प्रसिद्ध चेहरों की बात करें तो किस तरह के लोग आते हैं? यहाँ पे अभी जो हमारे रामविलास पासवान जी हैं, वो जब श्रम एवं कल्याण मंत्री थे उस समय भी उनका यहाँ आना जाना होता था। और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रामसुंदर दास जी थे, उनका भी आना जाना होता था। बाकी हमारे जो स्थानीय भूतपूर्व विधायक थे डॉक्टर अच्युतानंद, वो भी यहाँ के अनन्य भक्त हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो भी यहाँ पे आए हैं और आते हैं उनका मन्नतें पूरा होता है और वो खुशी खुशी जाते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल दैविक माहौल आपको नज़र आएगा। चिड़ियों की चहचहाहट, ग्रीन वातावरण, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, इतनी साफ सफाई आप देख सकते हैं। वाकई में जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको एक दैवीय स्थान का महसूस आपको होगा। बाबा, हम जब यहाँ से गुजर रहे थे ना इस गांव से, तो बहुत सारे लोग बताया कि इस मंदिर का बहुत सारा महत्ता है और लोग मन्नत दूर दूर से मांगने आते हैं और उनका मुराद भी पूरा होता है। जी,
जी, तो यहाँ पे और भी लोग बता रहे थे कि कथा वगैरह ये सब आप कराते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में चाह रहे थे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इसके बारे में जाने कि कथा कैसे कराते हैं और उसको सुनने का क्या महत्व होता है। अब देखा जाए, राम कथा और कृष्ण कथा दो ही कथा की प्रधानता है। तो कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत कथा हो गई, राम कथा रामचरितमानस के माध्यम से ये कथा कही जाती है। इस महीने में यहाँ जो ये स्थान है ब्रह्म बाबा का, अदो समय से, यानी यहाँ के निवासियों को भी पता नहीं कि कितने वर्षों से यहाँ ये कार्यक्रम, ये इस महीने को पुरुषोत्तम महीना कहा गया है। ये 13वां महीना है, 12 महीना से परे है। इसको पुरुषोत्तम महीना की पदवी भगवान ने इसको दिया है कि 100 गुना 1000 गुना फल प्राप्त होता है। चाहे जो भी कार्य किया जाए, चाहे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद की चर्चा हो, देवाहि धर्माय हो, पूजा पाठ हो, और सबसे इसकी प्रधानता है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि शाम के वक्त में अपने घर में, जहाँ पर में देवी देवता का स्थान है या नहीं तो तुलसी का चौरा है, वहाँ एक दीप पुरुषोत्तम महीना के नाम से जरूर जलाना चाहिए। उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी मुराद, उसकी अभिलाषा को परिपूर्ण करते हैं। आज जो बाबा यहाँ पे जैसे राम सीता विवाह का आज दिन है और आज यहाँ पे कथा वगैरह भी होगा, कीर्तन वगैरह भी होगा, इसके बारे में कुछ बताइए ना। तो ये आज का प्रसंग जो है, प्रसंग बस आज राम जी का विवाह है। तो बारात अयोध्या से चली है, जनकपुर आई है। श्री राम उस धनुष यज्ञ में विजयी हुए हैं। गुरु की असीम कृपा, विश्वामित्र मुनि उन्हें उनके पिता से मांग करके लाए, यज्ञ रक्षा करते हुए जनकपुर ले आए। बहुत भीड़ थी स्वयंवर में, यानी दीप दीप के राजा महाराजा सब आए थे। रावण और बाणासुर भी आया था। कहें कि देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आय रणधीरा। यानी उस स्वयंवर में अपार भीड़ थी। सीता की प्राप्ति के लिए सब लोलुप थे, मगर सीता तो आज शक्ति हैं, ब्रह्म परमात्मा को ही आज शक्ति प्राप्त होंगी। शीरध्वज महाराज जनक जो प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेंगे उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा, इसलिए कि बाल्यावस्था में 6 वर्ष की अवस्था में सीता उस विशाल धनुष को हाथ से उठा करके और नीचे चौका लगा रही थी। ये दृश्य अपनी आंखों से उन्होंने देखा। कहा करी हजारों हजार यक्ष मिलकर के कैलाश से इस धनुष को मिथिला में लाए, और इस विशाल धनुष को ये हमारी 6 वर्ष की कन्या, जिसको हम पृथ्वी से पाए हैं, ये तो भूजाया थी, गर्भजाया तो थी नहीं, तो ये शक्ति है। हथेली पर में लेकर के और नीचे की भूमि को संशोधित कर रही हैं, चौका लगा रही हैं, ये आज शक्ति है। तो आज शक्ति ये है, तो इनका विवाह तो ब्रह्म से होना चाहिए, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे उन्हीं के साथ इनका विवाह होना उचित है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें मिलेंगे कहाँ, उनको कहाँ खोजेंगे? तो एक यही माध्यम बनाए, को उठाई है, तो जो तोड़ेंगे वही पूर्ण ब्रह्म होंगे, दूसरा इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। श्री राम धनुष तोड़े, सीता वरमाला उनके गले में पहनाई और एक दूत को भेजे अयोध्या, जो महाराज दशरथ को बारात के संयुक्त आग्रह पूर्वक कहवाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के लड़के की शादी है। नियमानुसार स्वयंवर रीत से तो विवाह हो गया, जी जी जी, माल्यार्पण हो गई। उनको बुलाने के लिए संदेशा भेजा गया कि भाई, क्योंकि स्वयंवर जब हो गया तो हाँ, तो वो बारात सज धज करके राष्ट्रीय ठाट बाट से आए हैं। और यहाँ विधिवत लौकिक रीत से मिथिला का विधि विधान कुछ शादी विवाह का कुछ अलग है, जो आज भी प्रचलित है और सब कोई इसकी मान्यता देते हैं। तो आज उसी नियम से बाराती लगेगी, बारात के द्वार पूजा होगा, परीक्षण होगा, राम सीता को विवाह मंडप पर लाया जाएगा। जैसे कि राम सीता विवाह के लिए यहाँ माना जाता है कि मिथिला जो प्रशस्त है ना, तो इस स्थान से भी कोई कनेक्शन रहा है क्या? देखा जाए, ये जो है क्षेत्र मिथिला ही क्षेत्र में आता है।
ये सब क्षेत्र मिथिला ही में आता है। आज भले ही राजनीति के माध्यम से कुछ फर्क हो जाए, मगर ये क्षेत्र जो है मिथिलांचल ही में है। हाँ, तो ये तो मिथिला ही है, मिथिला ही है। और यहाँ की भाषा भी कुछ मिलती जुलती है। हाँ बिल्कुल, वो तो बज्जिका और मिथिला लगभग हाँ, मिलती जुलती है, तो इसलिए शुद्ध ये मिथिला क्षेत्र है ही। हाँ, वैसे जैसे कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, मधुबनी जिला, तो वो मध्य है मिथिला का, इसलिए उसका नाम पड़ा मधुबनी। हाँ, तो ये वैशाली जो है यहाँ पर में ये सब क्षेत्र जो है मिथिला ही का है, मिथिलांचल ही में पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमारा नाम हुआ रमेश झा। ठीक है, तो बाबा रमेश झा जी ने बताया आज जो दिन है, जो राम सीता विवाह का जो महत्व है और वो क्यों मनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। आपने सुना बहुत विस्तार से। ये जो स्थान है, ये वाकई में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आकर के देखें। यहाँ पे अपने आप में आपको एक दैवीय अनुभूति की प्राप्ति होगी। और पूजा पाठ ये सब तो आस्था का विषय है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, जब एक ऐसे स्थल पे पहुँचते हैं, तो एक अंदर से एक आभास होता है कि हम किसी दैविक जगह पे आ गए हैं। देखिए, इस पढ़े लिखे आवेश में हम आधुनिकता के दौर में कभी कभी ऐसी बातों को सोचते हैं कि मंदिर मस्जिद और ये सब जो भी धर्म की चीज़ें हैं ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार इस ब्रह्म नगरी पे आइए और महज आप यहाँ से गुजरने की कोशिश कीजिए, आपको एक दैवीय शक्ति, एक अनुभूति की प्राप्ति जरूर होगी। इसी कड़ी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को फ़िलहाल। और सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, अभी आपने रमेश झा बाबा बता रहे थे यहाँ के बारे में, यहाँ की महत्वता, यहाँ के और लोगों से आपने सुना कितनी महत्वता है यहाँ की। लोग दूर दूर से पूजा पाठ करने आते हैं। और वाकई में मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ से जब भी गुजरें, एक बार ज़रूर आप मत्था टेके ब्रह्म स्थान में और आप अपनी मुरादों को मांगें। और इसी के साथ धन्यवाद।